नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिजॉर्ट्स। एक बार फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बताते चले कि एक बार फिर से नेपाल से पानी छोड़े जाने की खबर निकलते ही भारी तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले कि नेपाल से सटे इलाकों में लोग दहशत में हैं, क्योंकि हर बार जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो बिहार में भीषण तबाही मचती है। और आपको बताते चले कि खबर निकल कर आई है कि नेपाल के बराज से 1.11 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इसको लेकर छपरा व गोपालगंज में अलर्ट जारी किया गया है। सारण तटबंध पर खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी पानी से लबालब हो गई है। नदी भरपूर होने के बाद अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। गंडक नदी ने वृत्त भगवानपुर में तेजी से कटाव शुरू कर दी है। नदी के किनारे परवल की लहलहाती फसल कटाव का शिकार हो रही है। उपजाऊ खेत को गंडक नदी पहले ही दरार लगाकर टुकड़ों में बांट रही है। उसके बाद टुकड़े को ढाकर अपना दायरा बढ़ा रही है। तेजी से कटाव को देखकर स्थानीय ग्रामीण काफी चिंतित है और डरे हुए भी है। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव शुरू होने के बाद भी जल संसाधन विभाग उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। जमीन ढह जाने के बाद काम शुरू करने से क्या फायदा होगा? भगवानपुर में कटाव लगने से सैकड़ों साल पुराने मठिया के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। भगवानपुर मठिया सुप्रसिद्ध संत मथुरा बाबा की तपोस्थली है। सिद्ध संत मथुरा बाबा वृत्त भगवानपुर मठिया में जनता का दुख दर्द सुनते थे और उनका कल्याण करते थे। मथुरा बाबा मां गंगा के परम भक्त थे। वो नारायणी नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। मथुरा बाबा अपनी मौजूदगी में किसी व्यक्ति को नदी को दूषित करने नहीं देते थे। एक बार फिर गंडक ने अपना लेकिन कटाव स्थल बदल दिया है। नदी अपने पुराने कटाव स्थल के करीब मतलब सरौंजा भगवानपुर के नजदीक वृत्त भगवानपुर में पहुंच गई है। पिछले साल तक गंडक नदी का कटाव स्थल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ा था। अब गंडक नदी दक्षिण दिशा को छोड़कर उत्तर दिशा में दबाव बना रही है। पानापुर प्रखंड में गंडक नदी का सबसे पहले कटाव स्थल सरौंजा भगवानपुर था। एक दशक मतलब 10 वर्षों तक नदी का कटाव स्थल सरौंजा भगवानपुर ही रहा। उसके बाद नदी पृथ्वीपुर में कटाव करने लगी। पृथ्वीपुर में फसल लगी कई बीघे खेत का कटाव करके नदी ने अपना हिस्सा बना लिया है। और अभी की अगर बात की जाए तो गंडक नदी में अभी मात्र 80,000 क्यूसेक पानी आया है। पानी घटने बढ़ने पर थोड़ा बहुत क्षरण होता है। आपको बताते चले कि नदी में लगातार कटाव जारी है और उसको लेकर लगातार जो आम लोग हैं वो काफी चिंतित है। जो ग्रामीण है वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार कटाव शुरू हो गया है, अब प्रशासन ध्यान दे भी तो कुछ व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो पहले कटाव से पहले प्रशासन को देखना चाहिए था। अब उन्हें चिंता सता रही है कि उनके फसल तो डूब गए हैं, अब उनकी घर की बारी है। जो गंडक नदी के किनारे जो लोग बसते हैं, जो आसपास के गांव है, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि एक बार फिर से हमें अपना बोरिया बिस्तर परिवार समेत कहीं ऊंचे स्थान की तलाश करनी होगी। और ऐसा कब तक चलता रहेगा जब हर साल बाढ़ में हमारा आशियाना उजड़ जाएगा? आप देख रहे हैं बिहार रिजॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।